नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। अगर आप विदेश में रहते हैं और आपकी लाइफ जो है वो 100 साल तक आप जी सकते हैं, तो आप इंडिया चले आइए। 22, 25, 28, 30, 32, 35 में आप मर जाएंगे। वो ऐसे मरेंगे, कभी पुल के नीचे दब के मर जाएंगे, कभी ट्रेन एक्सीडेंट में मर जाएंगे, कभी प्लेन क्रैश में मर जाएंगे, कभी बिल्डिंगों में आग लगने की वजह से मर जाएंगे, कभी टूटी सड़कों के गड्ढों में गिरने से मर जाएंगे, और कभी यू टर्न पड़ेगा, लेकिन यू टर्न के आगे जो है एक गड्ढा खोद दिया जाएगा और उसमें आप गिर जाएंगे, और जब तक आप मर नहीं जाएंगे तब तक पुलिस आपको या एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या हमारे देश का जो सिस्टम है वो आपको नहीं निकालेगा। आज लखनऊ में 15 बच्चे मर गए, और यहां पर अगर आप मरते हैं तो आपकी जान की जो कीमत है, अब जान मर तो गए ही हो, जिंदा होते तो आप करोड़ 2 करोड़ कमा लेते। पूरे जीवन में अगर कमाएंगे तो 50 लाख तो मामूली बात, आप आसानी से कमा सकते हैं, एक एवरेज इंसान कमा ही सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप मरे तो आपकी मौत की कीमत जो है वो 2 लाख रुपए निश्चित की जाएगी। एक नहीं, अभी दिल्ली में आपने सुना होगा, मई में एक हादसा हुआ था। एक परिवार था जो कि पास के एक हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आया था, और उसके बाद जो है वो वहीं पे एक होटल ले लेता है, और उस परिवार में जो है हस्बैंड, वाइफ, 2 बेटियां थी और भी कुछ रिश्तेदार थे। सबके सब जो है उसमें जलकर मर गए। 15 बच्चे इस हादसे में मारे गए, और ये कोई एक नहीं है, पुणे, अहमदाबाद, भोपाल, ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहां पर जो है ऐसे हादसे आमतौर पर होते रहते हैं। और ये कोई एक हादसा नहीं है। 2024 की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 5,971, तो 6,000 मान सकते हो आप, 6,000 अग्निकांड हुए, जिसमें से लगभग 200 के आसपास तो केवल यूपी में हुए। अब इतना अग्निकांड होने के बाद भी हमारा जो सिस्टम है वो इतना मुर्दा है कि उसे अंदाजा नहीं है कि क्या करना है। 2016 में ये आदेश दिया गया कि जिस बिल्डिंग में आज 15 बच्चे मर गए उसको डिमोलिश करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उसमें आज भी जो है सारी चीजें आमतौर पर चल रही थी। नीचे पेट शॉप थी, वो एक रेजिडेंशियल हाउस था, लेकिन उसमें जो है कॉमर्शियल चीजें हो रही थी। आमतौर पर हर जगह होती हैं, लेकिन सेफ्टी का जो सिस्टम था वो जीरो था। ये हाल जो है ये इस देश का है। और अब रिकॉर्ड उठा के देख लो, कोई नेता, किसी नेता का बेटा, कोई ऑफिसर, कोई बड़ा अधिकारी कभी ऐसे हादसों में नहीं मारा जाता, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो डिसाइड है। जब वो रोड पर निकलेंगे तो सड़कें रोक दी जाती हैं, ट्रैफिक रोक दिया जाता है। जिस सड़क पर वो चलते हैं, जिस पुल पर वो जाएंगे, उसकी जांच होगी। इसलिए जो पुल गिरते हैं वो आम आदमी पर ही गिरते हैं। जिन बिल्डिंगों में लोग जलकर मरते हैं वहाँ केवल और केवल आम लोग होते हैं। हमारा सिस्टम जो है वो इतना नकारा है कि अगर बिल्डिंग में आग लगती है तो वहाँ तक हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही हैं, ये तब याद आता है जब आग लग जाती है। उस सिस्टम को तब तक दिखाई नहीं देता कि ये जो गलियां हैं ये इतनी संकरी हैं कि इनका कुछ सलूशन निकालना चाहिए। मकान गिराइए, कुछ जाने तो बच सकती है, लेकिन तब तक उनको नहीं दिखता है। जब कभी ऐसे हादसे होते उसके बाद उन्हें याद आता है कि यहाँ तक हमारी गाड़ी नहीं पहुँच सकती है, और उसके बाद सब धुआं, सब तबाह। जो 15 बच्चे मारे गए उसमें बताया जा रहा है कि कुछ ने तो खुद को जो है बाथरूम में टैप चालू करके टंकियां खोल ली थी, पानी से जो भी कपड़े थे वो भिगो लिए थे ताकि आग से बचा जा सके। लेकिन जब 24 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, उसमें से 15 को डेड डिक्लेयर किया गया। उसमें बताया ये गया कि
लगभग लोगों के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। उनकी मौत जो है वो दम घुटने से हुई थी। हम एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं। आप सोचिए कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां सुरक्षा के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं है।